साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। हमें इस चुनौती से सतर्क रहना है, इसका डटकर मुकाबला करना है। साथियों, कुटुंब प्रबोधन आज समय की मांग है। जो समाज शास्त्र के सदियों से चली आई पंडितों की भाषा है, उनका कहना है, हजारों साल तक भारत के जीवन में जो प्राण शक्ति रही है, उसके अंदर एक कारण उसकी परिवार संस्था है। भारतीय समाज व्यवस्था की सबसे मजबूत इकाई अगर कोई है तो भारतीय समाज में पनपी हुई एक मजबूत परिवार व्यवस्था है। कुटुंब प्रबोधन यानी उस परिवार संस्कृति का पोषण जो भारतीय सभ्यता का आधार है, जो भारतीय संस्कृति से प्रेरित है, जो जड़ों से जुड़े हैं। परिवार के मूल्य, बुजुर्गों का सम्मान, नारी शक्ति का आदर, नौजवानों में संस्कार, अपने परिवार के प्रति दायित्व को निभाना, उसे समझना, उस दिशा में परिवार को, समाज को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। स्वयं का बोध, स्वबोध यानी गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करना, स्वभाषा पर गर्व करना। स्वबोध यानी स्वदेशी, आत्मनिर्भर होना। और मेरे देशवासियों, ये बात समझ के चलिए, आत्मनिर्भर ये विकल्प के तौर पर नहीं है, ये अनिवार्यता के रूप में है। हमें स्वदेशी के अपने मूल मंत्र को समाज का संकल्प बनाना है। हमें वोकल फॉर लोकल के अभियान को उसकी सफलता के लिए वोकल फॉर लोकल ये हमारा निरंतर एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला घोषवाक्य होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। साथियों, एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चित्रकूट गए थे। वहां उन्होंने नानाजी देशमुख जिस कार्य को कर रहे थे, उस आश्रम स्थान को देखा था, वहां के सेवा कार्य देखे, वो हैरान रह गए थे। उसी प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जब नागपुर गए तो वो भी संघ के अनुशासन, संघ की सादगी उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। साथियों, आज भी आप देखें, पंजाब की बाढ़, हिमाचल उत्तराखंड की आपदा, केरल के वायनाड की त्रासदी, हर जगह स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक रहते हैं। कोरोना काल में तो पूरी दुनिया ने संघ के साहस और सेवा भाव का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है।